दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियां आप सभी से कब तक और कितना प्रेम करती है या कितनी उम्र तक अपने पतियों से प्रेम करती हैं? दोस्तों, आप सभी ने कहीं न कहीं देखा होगा कि लोग अपनी बेटी का विवाह किसी धनवान के घर में ही करते हैं। वह यही सोचते हैं कि मेरी बेटी जब उस धनवान के घर जाएगी तो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। परंतु दोस्तों, कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी बेटी एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी या दुखी जीवन व्यतीत करेगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज कलयुग के समय में लोग इतने आधुनिक हो चुके हैं कि वह अपनी मर्यादाओं को भी भूल चुके हैं और जाने अनजाने में किसी न किसी से प्रेम कर बैठते हैं। और दोनों के बीच प्रेम हो जाने के बाद किसी कारणवश यह संभव नहीं होता कि उन दोनों का विवाह हो जाए। फिर दोनों प्रेम के वशीभूत होकर अपने घर परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं और विवाह कर कहीं पर बसेरा कर लेते हैं। आज कलयुग के समय में ऐसी चर्चाएं हर जगह सुनने को मिल जाती है। आज हम जानेंगे कि कौन सी स्त्रियां अपने पति को मरते दम तक प्रेम करती हैं और कौन सी स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों को आकर्षित करती रहती हैं और अपने पति से दिखावे मात्र के लिए प्रेम करती हैं। एक बार की बात है कि एक बड़े ही सिद्ध महात्मा एक घने जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए उन्होंने उस स्थान को चुना था। दोस्तों, उधर क्या होता है कि देवलोक से गंधर्व अपनी पत्नी के साथ संयोग से उसी जंगल में घूमने के लिए आ गए। वह दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि यहाँ पर कोई महात्मा बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। उन दोनों ने कुछ ऐसे कृत्य किए जिससे महात्मा की तपस्या में विघ्न पैदा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर के उन गंधर्व पति पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम इसी समय हिरण और हिरणी हो जाओ। उन महात्मा जी का तप इतना प्रभावशाली था कि उनके कहते ही वह दोनों गंधर्व पति पत्नी हिरण और हिरणी में परिवर्तित हो गए। वह दोनों अक्सर बैठकर आपस में बातें किया करते थे। एक दिन हिरण ने हिरणी से पूछा कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितना प्रेम करती है? हिरण ने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना और इसी कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। हिरण कहने लगा कि एक बार की बात है कि भारत देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था और ना कोई जाता था। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था धर्मवीर, और उस राजा की उम्र लगभग 45 साल की हो चुकी थी और उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उस राज्य में एक घना जंगल था। राजा धर्मवीर घोड़े पर उस जंगल के लिए निकल पड़ता है। जब वह राजा उस जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा धर्मवीर अपने मन में विचार करता है कि मैंने सुना था इस जंगल में ना तो कोई आता है और ना कोई जाता है, तो यहाँ पर यह कुटिया कैसे बनी है? तभी राजा धर्मवीर उस कुटिया को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि वहाँ पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा धर्मवीर उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो गया और राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था। और जब राजा धर्मवीर उस स्त्री के पास जाता है तो वह राजा देखता है कि वह तो एक वैश्या है जो बड़ी ही सुंदर थी। उस वैश्या का नाम था चंद्रमुखी। जैसा उसका नाम था वैसा उसका रूप भी था। एक ही नजर में राजा का दिल उसने जीत लिया था। दोस्तों, उस वैश्या को देखकर ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। राजा धर्मवीर चंद्रमुखी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहा था और वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो चुका था। फिर उसने चंद्रमुखी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। राजा धर्मवीर को पता था कि वह एक वैश्या थी, तब भी वह राजा उस वैश्या का दीवाना बन चुका था। राजा ने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी, इसलिए राजा ने आज तक विवाह नहीं किया था।
जहां पर 45 साल की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-4 रानियां बन जाती हैं। वहां पर राजा धर्मवीर ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। फिर वह राजा उस वैश्या पर मोहित होकर कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या हैं। तब वह वैश्या कहती है कि हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं, मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वह सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती है। वेश्याओं को जहां पर अधिक धन मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। महाराज, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे विवाह करने के लायक हूं? हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर लाखों मुद्राएं खर्च करते हैं। यह सुनकर राजा कहता है कि देवी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं। हे देवी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तभी वैश्या कहती है कि हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूं, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे ऊपर हजारों मुद्राएं खर्च करके यहां से चले जाते हैं। राजन, मुझे वैश्या होने के कारण